कौन सा नंबर रिटर्न करेगा? नोट टाइप हमारे पास होता है, तो नोट टाइप हमें करता है नंबर रिटर्न। अब नंबर हमें इसमें देखिए अभी रिटर्न करा है 1, तो इसके अंदर ये भी मसला हो जाता है कि हमने जो है वो पहला एलिमेंट करा है तो 1 आ रहा है, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो होता है कि अगर एचटीएमएल का एलिमेंट होगा ना, अपना जाका आवाज हल्की आ रही है। और होती आ रही है। हाँ हाँ आज कुछ चला गया। हेलो। आ रही है? अभी तो आई ही नहीं रही। आई नहीं रही। अब आइए पहले नहीं आ रही थी। अब तैयारी है? और हाँ बेहतर है, पहले से बेहतर है। हाँ हाँ सही है। सही है स्टार्ट करो। सही है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ आ रही है। अब देखिए नोट टाइप हमारे पास होती है। नोट टाइप ये करती है कि अगर हमने एक एलिमेंट गेट करा है, हमारे पास एक डिव है, हमने उसको गेट कर लिया, अब हमें इसकी देखनी है नोट टाइप क्या है। अगर नोट टाइप ये करता है कि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा ये यूज होता है नोट टाइप, कि ये एचटीएमएल का एलिमेंट है या फिर जंग आर्टिफैक्ट है। अभी इस तरीके से होता है कि अभी इसने हमें रिटर्न करा है 1 रिटर्न करा है, इसका मतलब है कि एचटीएमएल का एलिमेंट है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारे पास एक जंग आर्टिफैक्ट बन गया है। ऐसा ही बिलाल भाई, सही। ये हमारे पास एक जंग आर्टिफैक्ट। सही है बिल्कुल। अगर मैं इसका फर्स्ट चाइल्ड देखता हूँ कि इसका फर्स्ट चाइल्ड क्या है, तो इसमें मैं बताया टैक्स है, मतलब जंग आर्टिफैक्ट है। अब मैं इसके फर्स्ट चाइल्ड की सही है। नोट टाइप चेक करता हूँ, तो इसमें मैं रिटर्न करा 3। ऐसा। अच्छा वो 1 थी, उसके बाद नहीं कैसे? समझे आप? ठीक है, 1 रिटर्न करेगा अगर एचटीएमएल एलिमेंट होगा तो। सही। 3 रिटर्न 3 रिटर्न करेगा अगर जंग आर्टिफैक्ट होगा। अगर इसमें नोट टैप में 1 रिटर्न करा, इसका मतलब कि एचटीएमएल अच्छा का ये लाजमी है, कभी भी ये कोई इसकी इंडेक्सिंग नहीं है, ये समझो बस जब आर्किटेक्ट्स बता रहे हैं कि क्या मतलब 1 से हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट है, 3 से पता चल जाएगा कि ये जगह कहीं रहते हैं। मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एचटीएमएल की फाइल है ही नहीं, तो जैसे क्लाइंट ने हमें दे दी खाली app.js फाइल, और उसमें सही बोला है। है कि इसी से जो है ना मतलब हमें काम करके दे दो, तो हम ये करते हैं कि चाइल्ड नोड्स के थ्रू आते हैं एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल से फिर उसको बॉडी के अंदर आते हैं, फिर बॉडी से गेट करते रहते हैं। अब जंग आर्टिफैक्ट भी हमारे पास आ रहे होते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि नोट टाइप इसकी क्या है। अगर 3 है तो जंग आर्टिफैक्ट है, तो हम जंप कर जाते हैं। वैसे तो सही सर समझ तो गया। कोई यूज नहीं है नोट टाइप का। सही। अगर अब हम नोट टाइप का तो कोई यूज नहीं है, अब हम ये करते हैं कि ये जंग आर्टिफैक्ट भी हम हटा देते हैं, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब सीन ये है कि हमारे पास दूसरा है नोट वैल्यू। अब फर्स्ट चाइल्ड तो इसके पास आ गया फर्स्ट सन। अगर मैं इसकी नोट वैल्यू करता हूँ तो आएगा तो नहीं, क्योंकि इनर एचटीएमएल से आएगा। इसने मैं नल दे दिया। अगर मैं डायरेक्ट इसकी लगाता हूँ फिर भी नहीं आएगा। तो आगे हम जब क्रिएट एलिमेंट करेंगे ना बिलाल भाई, तो उसके कौन नोट सा एलिमेंट? क्रिएट एलिमेंट करेंगे ना जब एचटीएमएल से हम जावास्क्रिप्ट हम जब हाँ एचटीएमएल बना रहे होंगे, हाँ तो हाँ। इसके अंदर नोट वैल्यू वाला जो ना कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। सही। इसके अंदर है ना एचटीएमएल से गेट नहीं होगा, क्योंकि वहां से इनर एचटीएमएल गेट होगा। लेकिन अभी कैसे हुआ था फिर वो जो 1 और 3 आ रहा था, वो किसका आ रहा था? वो नोट टाइप थी। वो नोट टाइप को कंसोल करवा लेता ना, इस वजह से रिटर्न हो गया। वापसी जब हम देखें, ये मैं टाइप बता देगा कि 1 आ रहा है, उसका सही है मतलब सही है एचटीएमएल सही का है। एलिमेंट है आपका। अब आपको ये सही। देखना है कौन सा एलिमेंट है।
तो आप कर देंगे नोट नेम, तो ये आपको बता देगा कि बस सी का टैग है फर्स्ट चाइल्ड पे। ओ आई सी। तो अगर आप डायरेक्ट पप्पा को देखना चाह रहे हैं तो बता देगा कि वो डिव है। ये सही काम है, इससे आइडिया होगा। वो जो सजीव याद पड़ा, हम जो काम कर रहे थे हम समझ नहीं पा रहे थे यूएल है या एलआई है, हम्म। तो इस तो तरीके ये नोड नेम से होगा। सही सही समझ गया। नोट नेम को जरा फिर से बताना जाफर। नोट नेम आपको बता दूं, ठीक है। नोट नेम के अंदर, नोट नेम के अंदर ये कि मैं भी बता रहा था ना कि नोट टाइप देखता हूँ कि जंग आर्टिफैक्ट है या क्या है। हाइट डिफाइन नहीं हो सकती, कार्ड की कंटेनर में ही हाइट डिफाइन नहीं है। मैं जिस वीडियो से भी देख के समझा था ना, उसमें कंटेनर में ही हाइट करी थी। हेलो, एक हेलो। हाँ एक मेन कंटेनर लो, सही है, हाँ। उसमें कार्ड ले लो। मेन कंटेनर की हाइट विथ सेट कर दो, विथ 100% कह दो। हाइट कोई भी जो डिसाइड करनी है वो रख लो, ठीक है। अब कार्ड के अंदर आओ, कार्ड के अंदर दो रॉ। रॉ की जो फर्स्ट मतलब चाइल्ड होगी ना, उसको दे देना बिलाल माइक्रोफोन कंटेनर। बंद कर। कंटेनर में क्या करना, हाइट हाइट हाँ जाफर बोलो। फर्स्ट कंटेनर से कोई सी करूँ स्टार्ट? और हाँ बोलो बोलो, और साथ में नोटपैड पे लिख भी देना नोट नेम की डेफिनेशन जो तुम लिखते हो, सही लिख रहे थे। कहाँ पे? हाँ नोट नेम को, वो नोट नेम को लिख दो, आगे की क्या किस काम का इस्तेमाल होता है, ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। ये हमें ये रिटर्न करता है कौन सा एलिमेंट? एलिमेंट है, जंग है या HTML का एलिमेंट है? ये HTML का, देखिए जंग आर्टिफैक्ट होगा फिर मेरे को नोट नेम रिटर्न ही नहीं करेगा, सही। देखिए जंग, अच्छा देखिए जंग आर्टिफैक्ट होगा तो सही। क्या करता है, हम चेक करते हैं। देखिए कि हमने इसको करा, जंग आर्टिफैक्ट बना दिया इसको हमने। अब मैं देखता हूँ कि फर्स्ट हाँ सही है, फर्स्ट चाइल्ड पे इसका जंग आर्टिफैक्ट है। सही सही सही। अब चेक करता हूँ तो इसमें डबल देखो डॉट, एरर, डबल डॉट, डबल समझ डॉट। गया। होल्ड ऑन। हम्म। तो इसमें देखो मैं टैक्स दे दिया, सिलेक्ट टैक्स मतलब जंग आर्टिफैक्ट है। सही है, समझ गया। डॉम में जब भी ना स्लैश और टैक्स आ जाए तो मतलब जंग आर्टिफैक्ट है। ठीक है सही है। अब आर्टिफैक्ट, जंग आर्टिफैक्ट खत्म करा। अब देखिए कोड दिखाना, कोड दिखाना। इस पे किस पे आता है जग आर्टिफैक्ट? क्या किया था तुमने जो जग आर्टिफैक्ट? मैंने जंग आर्टिफैक्ट बना दिया था इसको बिलाल भाई। सही, समझ गया समझ गया। तो तो वो, इसकी फर्स्ट चाइल्ड जग आर्टिफैक्ट बन गई थी। हाँ, अब फर्स्ट चाइल्ड जो है वो मैंने उसको देखिए, उसका मैंने बोला कि जो पप्पा है उसका फर्स्ट चाइल्ड है ना, उसका एलिमेंट का नाम बता दो। नोट नेम ये करता है हमारे पास एलिमेंट का नेम लेके आ जाता है HTML के। सही तो अब यहाँ पे आ रहा है पी, कि पी का यूज हुआ है हमारे पास नोट। सही हो गया। हमारे पास जो थे यहाँ पे नोट टाइप थी, नोट टाइप जो है वो नंबर रिटर्न करता है, 1 होगा तो HTML है, 3 होगा तो जंग आर्टिफैक्ट है। और नोट वैल्यू के अंदर जो है वो अभी जो है वो क्रिएट एलिमेंट करेंगे तो उसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और नोट नेम जो है वो रिटर्न करता है कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है। सही है अब देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा है वो चाइल्ड नोट पढ़ा था। चाइल्ड नोट ये करता है कि चाइल्ड के थ्रू थ्रू हम अंदर जाते हैं किसी भी सही है HTML से हेड में आएंगे, क्योंकि जो डायरेक्टली चाइल्ड होंगे ना उसके लिए चाइल्ड नोड यूज करते हैं। सही है। तो सुनो जाफर, अगर मैं पापा डॉट चाइल्ड नोट करूंगा तो वो फर्स्ट चाइल्ड ही आ जाएगा ना मेरे पास? हाँ फर्स्ट चाइल्ड आएगा, नहीं सही फर्स्ट है, नहीं इमीडिएट आएगा, चाइल्ड आ जाता है। फर्स्ट चाइल्ड आएगा एक फिर मिनट। सॉरी, फर्स्ट चाइल्ड ही आएगा ना? चाइल्ड नोड चलो देख लेते हैं। ये हमें एरर रिटर्न करेगा। चाइल्ड इस नोड पे जो इंडेक्स अच्छा देना पड़ेगा, इस पे इसको इंडेक्स देना पड़ेगा। इंडेक्स देना पड़ेगा। अगर अच्छा इंडेक्स, अच्छा तो बात सुनो ना, चाइल्ड नोट के बराबर में लिख दो कि इंडेक्स, ये इंडेक्स रिटर्न करता है सारे नोट के मैं ये आगे ऑर्डर। मैं लिख देता हूँ। रिटर्न इंडेक्स ऑफ चाइल्ड, इंडेक्स ऑफ चाइल्ड। सर जाफर के नोट्स तैयार हो रहे हैं। मालिक, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स कमिंग सून। गैस गैस पेपर निकलेगा भाई हैकाथॉन से पहले। कमिंग। अच्छा नोट वैल्यू हमारे पास रहती है, नोट वैल्यू भी देख लेते हैं। अब भाई बिलाल भाई ये बताएं इसके अंदर कोई टेंशन है? यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। जाफर भाई ने मसले ही हल कर दिए जिंदगी में।
अच्छा तो ये बताएं अगर आप ओ सॉरी सॉरी, जाफर भाई नहीं, सर जाफर। अब ये बताएं कि अगर आप पेरेंट पर है, पप्पा पे आप, हाँ, अपना आखिरी बच्चा देखना कौन है तो क्या? पप्पा पे अगर पेरेंट करेंगे ना तो आई थिंक वो अपना बॉडी बॉडी का आ जाएगा टाइप। नहीं, पप्पा पे आप को आखिरी बच्चा देखना है अपने, तो क्या करेंगे? क्या कह रहे हो? अगर पप्पा को अपना आखिरी बच्चा देखना है कि मेरा आखिरी एलिमेंट कौन सा है, तो क्या करेंगे? लास्ट चाइल्ड करेंगे। अच्छा इसको जो है हम सर जाफर बिलाल, स्टूडेंट स्टूडेंट बिलाल का टेस्ट लेते मैं हैं। अच्छा वो नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम था? सजील। जी। अगर हमें चाइल्ड नोट्स में ना, अगर सारे चाइल्ड नोट्स हमें देखने विदाउट इंडेक्स, हम्म, तो लूप भी लगा सकते हैं इसके अंदर। सही। तो हम इसके अंदर मतलब लूप भी यूज करके जो है सारे कंट्रोल करवा सकते हैं। फॉर आई ठीक इन है। पप्पा कह देंगे, सारे मतलब वही, मतलब फॉर और पप्पा की रेंज तक लूप चला देंगे, पप्पा की चाइल्ड नोट की है ना। नहीं हाँ, जैसे कि हाँ पप्पा के चाइल्ड नोट्स है ना, उस पर लूप चला देंगे हम। सही है, उसकी सही है, रेंज तक। ठीक है। ठीक है। तो बस सही। अभी तक तो डॉम के अंदर यही था। अब ये है कि हम ये देखेंगे डॉम के थ्रू हम एलिमेंट बनाते कैसे हैं। तो हमारे पास एक मेथड होता है क्रिएट एलिमेंट का। अब आएगा मजा। क्रिएट एलिमेंट होता है हमारे पास एक। अच्छा क्रिएट एलिमेंट में अच्छा ये क्या थे, ये क्या थे, ये जो अभी हमने पढ़े इसको क्या कहते हैं? इसीलिए मेथड ही कहते हैं। नहीं, अभी जैसे हम क्रिएट एलिमेंट वगैरह पढ़ने जा रहे हैं तो इन सबको, ये सब डॉम में ही आता है, ये सारी चीजें। सब डॉम में आता है, सब डॉम सही में। सही। मतलब आप ये कह सकते हैं बिलाल भाई, इसको आसान अल्फाजों में कि ये जो है ना पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन है सारे। ये ना समझ गया समझ गया नेक्स्ट सिबलिंग, समझ गया समझ गया। कोई पेरेंट नोट, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, चाइल्ड नोट, इसको हम कह सकते हैं कि पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन मेथड है ये सारे डॉम के अंदर। बेहतरीन बेहतरीन। सही है। और अब हमारे पास जो फिर आता है कि हमारे पास आता है कि क्रिएट एचटीएमएल इन जावास्क्रिप्ट। यार ये नोड वैल्यू शुरू करने से पहले जरा 2 मिनट रुकना, मैं आया। 2 मिनट बस। ओके। ये वाला ये भी कल करना है कंटिन्यू। क्या क्या? ये वाले जो टॉपिक है अभी ये अभी करना है, ये कल कंटिन्यू करें? अगर जल्दी हो जाएंगे तो अभी कर लेते हैं, देख लो कल जैसा। देख लो जैसे ही। नहीं, अगर मतलब ऐसा है ना कि 3 से पहले पहले खत्म हो जाता है, अभी 3 बजने में 26 मिनट है, तो अभी कर लेते हैं। अभी कर सही लेते है, हैं। सही है। क्योंकि कल का दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा। कल हमें असाइनमेंट भी सबमिट करना है प्लस क्लास भी। अरे यार, कर लेते हैं, आज ही करते हैं, बिस्मिल्लाह करो। हेलो जाफर, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। जी जी बिलाल भाई 1 मिनट। ओके। खैर जाफर अपने हिसाब से इतना अगर थके हो तो क्या हम हाँ कल हाँ, निकाल लेंगे टाइम। अगर मतलब तुम हो ना, मतलब थके हुए रहो तो बस बहुत है आज के लिए। मैंने भाई कंटिन्यू करते हैं। वो एक देख लो कोई मसला वगैरह तो नहीं है। कोई
तुम सोते कब वो जल्दी सो जाते हो आई थिंक, तो तुम सो जाओ, मसला नहीं है, हम कल रात में कर लेंगे। नहीं कंटिन्यू करते हैं, अभी कंप्लीट हो जाएंगे टॉपिक। चलो सही है, फिर कल रात में हमें टास्क ठीक देना है। प्रोटोटाइप बनाने का, हाँ 12 से 3 तक का टाइम दे देना, सर अली मुगल बन जाना, बोलना बस छुट्टी नहीं होगी। अच्छा हाँ, अक्सर अली मुगल से याद है, वो होस्ट भी तो करवाना है ना, होस्टिंग। क्या करवाना है? वो लिंक शेयर करना है गूगल पे, क्लासरूम पे। हाँ 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 हाँ। चलो फिर जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, अगर तुम्हें लगता है हो जाएंगे तो अभी कर लो, वरना फिर इंशाल्लाह आगे कर लेते हैं। मैं फिर कंटिन्यू करूँ? कर लो अगर हो हाँ जाएंगे बिस्मिल्लाह। और तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए सही है, सूटेबल है तो कहते हैं, वरना फिर बाद में कर लो। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पे डिफ ले लिया और इसके अंदर मैंने एक यूएल ले लिया। वही टू डू वाला जो है उस मतलब उसी को रखते हुए जो ना ये क्रिएट एलिमेंट में एट्रीब्यूट वगैरह बता देता हूँ मैं। सही है सही सही। है। तो एक मैंने आईडी दे दी ऐड लिस्ट के नाम से, और मैंने जो है इसके यहाँ पे एक वेरिएबल में गेट कर लिया सही। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब करना ये कि मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू ना एलआई जनरेट करूँगा जो इस यूएल के अंदर है ना। अब करना ये कि इस यूएल के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलआई जनरेट करूँगा लिस्ट, और उसके अंदर सही है। फिर मैं रेंडर करवा दूंगा इसको सिंपली। सही हो गया। तो मैं जो है पहले एक एलआई बना लेता हूँ। अब ये डॉम के थ्रू बना रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम के थ्रू। सही है सही है। जाफर एक मिनट बात सुनना। हाँ हाँ ये तुमने जो ये ऐड लिस्ट के अंदर तुमने गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐड लिस्ट, तो ये तुमने वहां से वो मंगवाया है आईडी के थ्रू एक लिस्ट यहाँ पर लोड करवा ली वेरिएबल के अंदर, ये ये करा है हाँ ना? हाँ हाँ, मैंने इसकी आईडी ये बनाई सही। थी। ठीक है एक्सेस करी, सही है ठीक है। ये यूएल मैंने वहाँ पे गेट कर लिया है यहाँ पे। ओके ओके। अब एलआई के अंदर में आया, अब मुझे करना है एलआई जनरेट। मैंने करा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट सिंपल। अब इसमें करना, सही। अब इसके अंदर जो एलिमेंट का नाम होता है ना, अगर हमें डिफ हम्म। डिफ बनाना है तो हम डिफ लिख देंगे। अगर हमें पैराग्राफ का टैग बनाना है, की का टैग बनाना है तो की लिख देंगे। अगर इमेज का बनाना है तो आईएनजी लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं हम। यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ सही। अब हमें करना है एलआई बनाना है हमें, तो हमने लिख दिया एलआई सिंपल। अब ये सही एलआई हो गया। एलआई बन गया। अगर हम इसको कंट्रोल करवा के देखते हैं तो इसके अंदर एलआई होगा। ये एलआई आ गया हमारे पास। बेहतरीन आ गया, बेहतरीन बेहतरीन। अब एलआई एलआई तो बन गया। अब एलआई के अंदर हमें कुछ वैल्यू भी देनी है, क्योंकि खाली एलआई तो नजर भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो रेंडर भी नहीं हो रहा। अब हमें सही एलआई की वैल्यू देनी है, तो एलआई सही। टेक्स्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब मैंने करा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट। सही। जाफर एक दफा और बता देना कि ये एल आई टेक्स वाला क्यों बनाने की जरूरत है सर? देखो अब अब तुम एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे एलआई बनाओगे अगर, तो इसके अंदर कोई वैल्यू दोगे ना, इसके अंदर ये वैल्यू दोगे सही। जब जब ये पेज पे रेंडर होगी ना। सही है। अब ये वैल्यू देने के लिए ना हम क्रिएट टेक्स्ट नोट करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल तो बन गया, एलिमेंट बन गया ये एलआई का। हम्म। इसके अंदर की वैल्यू नहीं आ रही ना अभी, अब देखो इसलिए वो करें। अंदर की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू भी तो देनी है ना। सही। अब दो सही ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर एलिमेंट बनाए ना, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही आप उसको वैल्यू दे सकते हो। ठीक है। अब इसको देनी है वैल्यू, तो मैंने करा एल टेक्स्ट एक वेरिएबल बना लिया मैंने। अब मैंने करा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट। अब ये फंक्शन है क्रिएट टेक्स्ट नोट, तो मैंने इसके जो है पैरामीटर्स खोले। अब ये रिकॉर्ड तो हमारे पास जब क्रिएट टेक्स्ट नोट आ रहा है। अब क्रिएट टेक्स्ट नोट के अंदर ये होगा कि हमें एलआई को वैल्यू देनी है। तो एलआई के लिए हम एक टेक्स्ट नोट बना रहे हैं।
अभी हम एल आई को डायरेक्ट पास नहीं कर रहे, एल आई के लिए टैग बना रहे, तो हम इसके अंदर Right. लिखते हैं कि बैच ये तुमने वैल्यू पास कर दिया फाइनली। नहीं, फाइनली मैंने पास नहीं करी, ये वैल्यू मैंने बनाई है कि मैं पास करूंगा। ये अभी अच्छा ऐसे ही दे रहा है कि जस्ट कुछ वो नहीं है, नहीं तो ये डाल दिया है ना आई थिंक। अच्छा, एक अलग नोट बना दी बस टेक्स्ट की। बट एक वेरी जैसे कि एक वेरिएबल बना देना, ए इक्वल टू हम्म ये कर देते हम। हम्म, अब बस हमें वही चीज है। बस यही चीज है, सही है, ठीक है, फॉर्म के अंदर इसका तरीका ये है। सही है, समझ गया सही है। अब करना ये कि एल आई के अंदर जो है ना एक टेक्स्ट लेके आना है, अपेंड अपेंड तो हम करेंगे एल आई के डॉट के अपेंड अंदर मिल जाए अपेंड चाइल्ड, एल आई टेक्स्ट ब्रैकेट और इसके अंदर हमें चाइल्ड लेके आना है, और वो चाइल्ड कौन सा है, ये वाला है, एल आई टेक्स्ट। तो हम उसको अंदर दे देंगे एल आई टेक्स्ट। तो अब हम इसको कंट्रोल करवा के देखते हैं, तो इससे हमें दे दिया वैल्यू तो साथ एक पूरा एल आई। लेकिन अपना ये इसकी चाइल्ड नोट तो नहीं होगी ना, बेस्ट 7 एल आई की चाइल्ड नोट तो नहीं होगी ना, ये तो इसकी वैल्यू है। एल आई का चाइल्ड नोट है बेस्ट सेवन। बेस्ट 7 एल आई का चाइल्ड नोट कैसे हो सकता है? देखो मतलब कोई टैग थोड़ी खुल रहा। टैग के अंदर वैल्यू भी होगी ना, मैंने जो करा था सब लाल भाई कि फर्स्ट नोट का मैंने चाइल्ड नोट निकाला था, तो उसको मैं दे दिया ना टैक्स रिटर्न करा था टैक्स। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ये हमारे पास एल आई है, एल आई का मैं चाइल्ड नोट करता हूँ, तो देखिए इसने हमें एक एरे रिटर्न करा है जिसकी लेंथ भी 1 है और 0 पे क्या है टैक्स है, मतलब कोई वैल्यू है इसके अंदर। सही। और अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होगी तो मैं कैसे रिटर्न करूंगा? अब उसकी वैल्यू चाहिए ना आपको, तो आप इनर एस्टिमेट करेंगे तो भी आ जाएगी, और अगर आप सही। उसको नोट वैल्यू करेंगे ना तो भी नल दे रहा है, नोट वैल्यू में नल भी दे रहा है यार। शायद ही तुमने डायरेक्ट करी है इनपुट, ये कहीं से हो नहीं रही मे बी। नोट वैल्यू में नल तो नहीं देना चाहिए, नोट वैल्यू में वैल्यू देनी चाहिए उसको, लेकिन ये नल दे रहा है। इनर एचटीएमएल से ही आ रहा है, इनर टेक्स्ट से भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अगर हम चाइल्ड नोट का इंडेक्स 0 देंगे तो भी यही आएगा ना? अगर हम डॉट चाइल्ड नोट का इंडेक्स 0। 0 देंगे तो वही आएगा, सही। अगर 1 दे देंगे तो अनडिफाइन आ जाएगा। समझ गया। मीन्स लाजमी नहीं है कि टैग्स पे ही हम चाइल्ड नोट्स डिपेंड कर रही हैं, उसके अंदर की वैल्यूज पे भी डिपेंड कर रही होंगी। के अंदर की वैल्यू से डिपेंड कर अच्छा, फॉर एग्जाम्पल तुम यूएल की चाइल्ड नोट निकालना, यूएल की चाइल्ड नोट आई थिंक एल आई होगी है ना, हाँ एल आई होगी और एल आई की चाइल्ड नोट वैल्यू होगी। उसका वैल्यू होगी बिल्कुल। समझ गया समझ गया। और अगर अगर हमें यूएल से एल आई की वैल्यू निकालनी है तो चाइल्ड नोट डॉट चाइल्ड नोट करना पड़ेगा ना? यूएल से अगर हमें एल आई की वैल्यू निकालनी है तो तो चाइल्ड नोट, चाइल्ड नोट डॉट चाइल्ड नोट। बिल्कुल, सही सही। मतलब रिलेशन, प्रोग्रामर। पूरा रिलेशन चलेगा। समझ गया समझ गया। सही। अब हमारे पास ये हो गया, क्रिएट टेक्स्ट नोट भी हो गया, क्रिएट एलिमेंट भी हो गया। अब सही हो गया। करना ये कि ये जो एल आई है ना, हम्म जावर आवाज नहीं आ रही सर इसकी। जाफर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, आवाज सही आ रही है अब? अब आ रही है ब्रो। मैं एक काम करता हूँ कि स्टाइल बनाता हूँ, एक मतलब केसेस बनाता हूँ, इंटरनेट जो है ना स्टाइलिंग करता हूँ। मैंने एक क्लास बना दी डॉम एल आई के नाम से, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो मैंने इसको येलो दे दिया। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट करी बिलाल भाई कि हमने एल आई तो बनाया, लेकिन एल आई हाँ। अभी हमारे जो है वेब पे रेंडर नहीं हुई। एल आई जो हमारे वेब हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं किया इसलिए नहीं हुई। नहीं, यूआई तो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हाँ तो क्या हमने सीन है? अभी अभी हमने वो नहीं बताया ना उसको कि पोजीशन उसकी सेट नहीं हुई कि कहाँ पे जाएगी। हमने इसको अपेंड चाइल्ड नहीं करा एल आई को। क्या नहीं करा? अच्छा अपेंड चाइल्ड। एड लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड एल आई कर देंगे। अब ये हमारे पास हो गया यूएल, ओहो, अब समझ आए कॉन्सेप्ट। एड लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड एल आई।
append child li। हाँ 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 मैं यही बता रहा था तुम्हें बिलाल। अब आपको हाँ नाइस हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लास बना दी डॉम li के नाम से, और मैंने बैकग्राउंड कलर दिया येलो। अब ये li है, ये वाली li है जो मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाई है। अब मुझे इसको क्लास देनी है, तो मैं किस तरीके से दूंगा? li डॉट क्लास नेम। ठीक है, अब इसका li, अब इसके दो तरीके हैं, li डॉट सेट एट्रीब्यूट। सही है। ये आ गया डॉम का मेथड। सेट एट्रीब्यूट के थ्रू ये हमसे लेता है दो आर्ग्यूमेंट। पहला लेता है कि आपको कौन सा एट्रीब्यूट लगाना है। अब क्लास, आईडी, अगर इनपुट में बात करें तो प्लेस होल्डर, वैल्यू, नेम और टाइप, ये सब हमारे पास एट्रीब्यूट में आ जाते हैं। तो हम सही है। अब इसको कर देंगे हम क्लास, और इसके अंदर जो क्लास हमारे पास मैंने बनाई थी डॉम li, ये थी क्लास डॉम li। अगर हम जाके इस पे देखते हैं वेब पे, तो क्लास हमारे पास आ गई। सही हो गया। अच्छा एक बात सुनना, ये जो पहला एट्रीब्यूट दिया ये तुमने क्लास का दिया है, दूसरा क्लास का नाम दिया है, ये क्या सीन है? ठीक है, डायरेक्ट क्लास का नाम नहीं दे सकते थे? नहीं अब इसको बताएंगे ना कि अच्छा एट्रीब्यूट की दो चीजें होती है, एक प्रॉपर्टी नेम होता है एट्रीब्यूट के अंदर, और एक एट्रीब्यूट वैल्यू होती है। सही है। अब ये हमारे पास आ गया प्रॉपर्टी नेम, सही है। और ये हमारे पास आ गई वैल्यू उसकी, सही हो गया। जैसे हम वो करते हैं। अच्छा अगर हमें अब आईडी भी करनी होती तो दोबारा हम करेंगे li डॉट सेट एट्रीब्यूट, फिर आईडी देंगे और उसकी वैल्यू दे देंगे। बिल्कुल, जैसे ये आ गया, हमने इसको कर दिया आईडी, सही। और हम कर देंगे इसको आईडी li, या सही। li की आईडी। हाँ अच्छा, सही। हम ये सर एट्रीब्यूट यूज इसी वजह से करते हैं सर, और कोई मतलब नहीं है कि कलर वलर देना हो? वो अब देखो, अब ये आपने इसको आईडी दे दी ना, क्लास दी थी इसको। हाँ अब आप किसी से कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, सही। जितना खेल सकते हो खेल लो। अब सही इसको हो गया। अच्छा एक और चीज जाफर, जी बिला भाई। इस पे मेरा ख्याल में कोई फंक्शन कॉलिंग वगैरह भी कर रहे थे, तो उसका क्या सीन है? आई थिंक मैंने शायद देखा था कहीं सेट एट्रीब्यूट के जरिए कोई फंक्शन कॉल कर रहे थे। हाँ देखें, फंक्शन फंक्शन जो हमारे पास एचटीएमएल के अंदर एक एट्रीब्यूट में आता है। तो अगर हमें सही। ऑन क्लिक का फंक्शन चलाना है, तो सही। एल तो हमने करा ऑन, ऑन क्लिक का फंक्शन लगा हमारा, ये हमारे पास आ गया एट्रीब्यूट नेम। हाँ ठीक है, सही। अब इसको देनी वैल्यू, तो हम इस पे अलर्ट जनरेट कर लेते हैं। नहीं अलर्ट नहीं, चलिए अलर्ट ही जनरेट कर लेते हैं, तो उसको नाम कुछ और देना पड़ेगा। इसको कर देते हैं एल आई फंक्शन, और इसके पैरामीटर्स लगा देंगे। अब एल आई सही। जो फंक्शन, हम इसे चेक अब कर। li का फंक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ देखिए, अब यहाँ पे एल आई हमारे पास आ रही है, एल आई के अंदर क्लास भी है और ऑन क्लिक का फंक्शन भी है। बेहतरीन बेहतरीन यार, ये चीजें कसमें तुम पढ़ा दो सीरियसली। पता नहीं ऑन किस के लिए खुद चिट्टू ब को खुद आ बताया गया। होगा उन्होंने यार। नहीं ना, मतलब फंक्शन उसने पास किया ना। अबे यार ये क्या मतलब, ऑन के लिए जाफर खुद भाई आया तुम है। पढ़ाओ अगली क्लास से, सीरियस बता रहा हूँ। अब हमें ये पर फंक्शन पे काम करना है, तो हम करेंगे फंक्शन। फंक्शन li फंक्शन बना लिया, उसमें जो भी दे दो, क्लिक करने पे क्या हो, क्लिक करने पे अलर्ट जनरेट करा दो। ये करा अलर्ट, काम कर रहा है। नाइस हो गया यार, हैवी, बेहतरीन। ये हमारे पास नहीं है। अब ये है कि बस यही थे। अगर अब आप, अच्छा दो टॉपिक हमारे पास और भी है, कि अगर आप जैसे कि ये यूएल है। अच्छा एक हम एक वो भी करके दिखा दो, मतलब एक हमारी इनपुट फील्ड हो, उसके जरिए हम टैक्स ले रहे हो। देखिए इनपुट फील्ड हो हमारे पास, जैसे इनपुट फील्ड है और हमने सही है। आईडी दे दी, क्योंकि हमें इसको जावास्क्रिप्ट सही। ऐड करना है। ऐड करने की दो तीन तरीके, क्लास नेम से भी कर सकते हैं, टैग नेम से भी कर सकते हैं, आईडी से भी कर सकते हैं। सही। तो हम इसके अंदर आईडी करा, और मैं इसको कह देता हूँ कि इनपुट वैल्यू आईडी। सही। ये बुला लो, और सही है। सही। वेरिएबल के अंदर रख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये इसके अंदर इनपुट आ गया। अच्छा, सही है। अब इनपुट का ये होता है
कि अभी तो इसकी देखिए कोई वैल्यू है ही नहीं इनपुट की। सही है, अगर आप इसे किसी फंक्शन के बाहर रखेंगे ना तो ये अपनी नल वैल्यू देगा। सही। ठीक फिर है, डॉट वैल्यू लगा दें end में। अगर इसको आप डॉट वैल्यू लगा भी देंगे ना, मतलब इसको हमें फंक्शन हाँ, में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बटन भी बना लेते हैं, इसको हम एक फंक्शन जो है वो कॉल कर सके। तो ऑन क्लिक एड टू डू, एक टू डू सही। बना देते हैं। और होगा ये कि ऐड टू डू करेंगे और तो एड फिर वैल्यू गेट करेगा, वरना वैल्यू गेट ही नहीं करेगा, समझ गया। वैल्यू रेडी नहीं करेगा इनपुट की। तो एक फंक्शन बनाते हैं। क्या मतलब ये वाला फिर से बताना। देखो, अगर आप इनपुट टैग जो है वो किसी फंक्शन से बाहर लोगे ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, हाँ तो उसकी वैल्यू गेट नहीं होगी, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नल ही आएगा। क्योंकि देखो, जब जावास्क्रिप्ट आपकी रेंडर होगी ना पूरी, तो उसके बाद अभी कोई वैल्यू ही सही। नहीं, इनपुट के पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जो है ना वो वैल्यू उसकी नल आएगी, अनडिफाइंड आएगी। तो वो किसी सही। फंक्शन में बनेगी, तो जब वो फंक्शन कॉल हो रहा होगा ना, हम फंक्शन ही जब कॉल करेंगे जब उसमें कुछ लिख देंगे, सही है, तो फिर उसमें वैल्यू आ जाएगी। वरना अगर डायरेक्ट रेंडर हो जाएगी ना, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू नहीं जनरेट होगी। देखो, अब जैसे कि ये है कंसोल, मैं इसके अंदर कर देता हूँ इनपुट वैल्यू, तो ये हमें दे देगा इनपुट का सिर्फ टैग दे दिया। अगर मैं इसको करता हूँ वैल्यू, तो ये कोई हमें चीज ही मतलब रिटर्न ही नहीं कर रहा कुछ। देख रहे हो, कुछ वैल्यू आ ही नहीं रही, खाली आ रहा है ऐप डॉट जे 16 पे। अगर मैं यही काम जो है ना इस फंक्शन में कर दूं, और ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, अभी तो कुछ पास ही नहीं हुई ना। अब पास हो जाएगा। हाँ, समझ गया। समझ में आइए बिल्कुल ये वाला। हाँ, आ गया आ गया। इनपुट वैल्यू में उसकी वैल्यू आ गई। अब करना है ये हमें कि ऐड टू डू के अंदर ही जो है एक एलाइ जनरेट कर लेते हैं, और उसको जो है उसका अपेंड चाइल्ड बना देते हैं। अब देखें, अब ये एल आई यहाँ पे जनरेट तो हो रहा है, और एल आई का टैक्स कहाँ अब से इसके आ रहा है? टैग्स में हम इनपुट वैल्यू डाल देंगे। अब इसके टैक्स में इनपुट वैल्यू डाल देंगे। तो हमने करा इनपुट वैल्यू डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। बस यही करना है हमें सिंपल। अब ये खुद प्रेस करने पे जनरेट होते रहेगा। अब ये देखिए, ये आ गया। और इसको क्लियर भी कर देंगे। हाँ, तो क्लियर करना है तो हमें ये करना होगा कि इनपुट का जो है इनपुट वैल्यू डॉट, यार ये क्लियर का बताने के बाद एक दफा और बता देना कि तुमने वो बटन पे जो ऐड हो रहा है वो कैसे करा है, एक दफा और बता देना। ये मैं बता दूं। देखो, मैंने एक बटन बनाया, एक इनपुट लिया मैंने और एक बटन लिया। बटन के अंदर ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल करा ऐड टू डू, ठीक है। और अब इस फंक्शन के अंदर जो ना मैंने इनपुट की वैल्यू गेट करी थी, कि इनपुट की जो वैल्यू होगी जो यूजर इनपुट देगा वो हमें जावास्क्रिप्ट पे लेके आनी है। ये सही। समझ, अब ये हमारे पास आ गया इनपुट की वैल्यू, सही है। अब हमने करा कि हमने एक वेरिएबल बनाया एल का, और एक एल जनरेट करा। एल जनरेट करा, अब एल को हमें देनी है वैल्यू। अब एल को जब सही है। वैल्यू देंगे ना, तो इनपुट की जो वैल्यू आएगी ना वो एल को वैल्यू दे देंगे, ठीक है। ठीक है। हमने एक एल आई टैग करा और हमने उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर दिया इनपुट वैल्यू डॉट वैल्यू, कि इनपुट की जो वैल्यू हो ना वो आप एल आई टैक्स कर दो, और एल आई टैक्स को हमने कर दिया एल आई का अपेंड चैट। समझ में आया यहाँ तक? सही है। हाँ ठीक हाँ, है, ये समझ गया। समझ आ गई है। बस ये इसको एक दो दफा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भूल ना जाए। लाजमी लाजमी। ये है कि इसकी बाद एक दफा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनपुट वैल्यू डॉट वैल्यू करने से दोबारा क्लियर हो जाएगी, है ना। जी, ये वाला ना इससे। करना जरा चलाओ। हाँ हाँ। अब ये है कि इसको आपने करा कि तो ये हमारे पास जनरेट हो गया, और इनपुट बस बेहतरीन हो गया।
ये हमारे पास हो रहा है। सही है, डन हो गया, बेहतरीन। चलो ये लग गई। ऑन हो गया, ऑन सीन। बस ये सारे टॉपिक हो गए ना, अब हम हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अरे ये थर्ड कौन है ये? हाँ, वो सजील है और दूसरा ये तीसरा कौन है? हल। चौथ कौन? हल मिनट खत्म होने वाले हैं।